आपको चाहिए बोगनविलिया में पूरी साल भर भर के फ्लावरिंग, तो आप कुछ केयर टिप्स अपनाएं और बोगनविलिया आपका पूरे साल भर भर के फूल देता रहेगा। बस एक अच्छा लोकेशन चाहिए इस पौधे को और थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी जानकारी, और बोगनविलिया भर भर के बहुत कुछ केयर नहीं मांगता, पूरी साल फ्लावरिंग करता रहता है। और मेरा 1-2 साल पहले कटिंग से जो लगा हुआ है उसकी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी नहीं। और एक की करनी थी मुझे रिपोर्टिंग, उसके लिए मैंने 60% मिट्टी लिया हुआ है, 10% राइस हस्क लिया हुआ, 15% गोबर की खाद, पर 15% में ली हुई है बर्मी कंपोस्ट और 2 चम्मच नीम खली और 1 मुट्ठी भर के मैंने राख लिया हुआ है। तो अब जो जिसकी मुझे रिपोर्टिंग नहीं करनी है उसकी पुरानी मिट्टी मैंने ऊपर से निकाल ली, और जो मैंने खाद बना रखा है बर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और नीम खली और 1 मुट्ठी राख, उसी को मैंने डाल दिया है अपने पौधे में। ऊपर से मल्चिंग कर दी मैंने जो नई मिट्टी तैयार कर रखी थी उसकी। तो आप देखिए, मैं अभी इसकी अपडेट दूंगी, ये बहुत फास्ट ग्रोथ पे आ जाएगा। और बोगनविलिया के लिए जो मैं केयर करती हूँ, जिस तरीके से मैं देखभाल करती हूँ, मैं वही शेयर कर रही हूँ कि इससे अच्छी कोई खाद नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाद की से ज़रूरत भी नहीं होती, बस ज़रूरत होती है इससे अच्छे लोकेशन की। और ये मैं अभी रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ कि अभी तो थोड़ा पत्तियाँ हरी भरी इसकी चाहिए, बाकी इससे ज़रूरत नहीं है। दूसरे के रूट्स मेरे बाहर बहुत ज़्यादा आ रखे थे, तो अभी ये सही टाइम है रिपोर्टिंग के लिए भी, तो मैंने ये मिक्स बना रखा था और इस तरीके से मैं फटाफट एक ही रिपोर्टिंग कर लूँगी। और जैसे मैं केयर करती हूँ उस हिसाब से मेरे लिए जो परफेक्ट अगर कोई खाद है बोगनविलिया के लिए तो यही खाद है, और इससे अच्छी खाद कोई और नहीं होती बोगनविलिया के लिए, क्योंकि केमिकल का यूज़ करने की मुझे तो किसी भी पौधे में ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और मैं साल में शायद 2 से 3 बार ही इसको खाद डालती होंगी, और खाद में मैं यही यूज़ करती हूँ, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली और गोबर की खाद मिक्स, यही मैं डालती हूँ। अभी सारे के सारे पौधे हमारे डोरमेंसी से निकल के बाहर आए हैं, तो इसीलिए मैंने 5 लीटर पानी में आधा ढक्कन ह्यूमिक एसिड और एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच मैंने डाल के घोल बना रखा है। और यही मैं अपने थोड़े से गुलाब के पौधों में, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की है, उसमें डाल रही हूँ, बाकी इनमें, क्योंकि अभी थोड़ी पत्तियाँ हरी भरी भी चाहिए। बाकी साल में मुझे नहीं लगता बोगनविलिया को कभी ज़रूरत होती है। और बाकी इसे पूरे दिन की धूप में रखें। आप अगर सही लोकेशन पे रख देंगे जहाँ पूरे दिन की धूप मिले, तो आप देखना पूरी साल, पूरी सर्दियाँ 12 महीने ये फूलों से भरा रहता है। मैंने जिसकी हार्ड प्रूनिंग की है वो पूरी सर्दियाँ फूलों से भरा हुआ पौधा था मेरा। तो ये थी मेरी बेस्ट फर्टिलाइज़र बोगनविलिया के लिए, बेस्ट जानकारी जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं वही शेयर करती हूँ। मैं केमिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, मैं सारे ही लगभग पौधों में ऑर्गेनिक ही मैं खाद यूज़ करती हूँ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।